आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मतलब कि मियोसिस का बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके जो है दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन करता है, और दूसरा जो होता है वो ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बात करेंगे एनिमल्स की, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स इन टेस्टिस एंड ओवरीज अंडरगोज मियोसिस। गैमेट्स, स्पर्म एंड एग आर प्रोड्यूस विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड। एनिमल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज होती हैं, ठीक है, वो स्पेशल सेल्स मियोसिस करते हैं। मियोसिस के बाद क्या होता है कि डॉटर सेल्स बनते हैं, हमने देखा था। उन्हें हम गैमेट्स कहेंगे, मतलब के स्पर्म और एग। और इन गैमेट्स में क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो आधा होता है, यानी कि ये हैप्लॉइड कंडीशन में है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ zygote. The zygote has the full chromosomes number which is maintained in the new generation. The zygote divides by mitosis to form a new organism. ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म और एग मिलते हैं और बना देते हैं एक ज़ाइगोट, जिसमें दोबारा से फुल क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, मतलब एकदम बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। ये ज़ाइगोट माइटोसिस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्यूट सा बेबी एनिमल बन जाता है। प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स जो है वो भी पीछे नहीं रहते, ठीक है। फ्लावर्स के अंदर स्पेशल सेल्स मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। इन स्पोर्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, हाफ है, ठीक है। ये स्पोर्स ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद एक न्यू जनरेशन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट जो होते हैं अपने गैमेट्स बनाते हैं किस चीज़ से, सिंपल माइटोसिस से, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे तो एक ज़ाइगोट बनता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, फुल रहते हैं, यानी कि डिप्लॉयड। और फिर जो वही ज़ाइगोट होता है वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के नतीजे में एक नया प्लांट बन जाता है। तो कंक्लूजन्स क्या है इसकी, ये कि तो भाई मियोसिस जो है एक मैथ्स टीचर की तरह है, ठीक है। जैसे जो हमेशा इंश्योर करते हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर बराबर रहें हर जनरेशन में, ना ज़्यादा ना ही कम, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस रहे। उसके बाद है क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जो मियोसिस जो होते हैं ना, बड़े कूल फीचर के होते हैं, ठीक है। वो करेंगे क्रॉसिंग ओवर। हमने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर हो रही थी मियोसिस के। इस प्रोसेस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने जीन्स को एक्सचेंज करता है, ठीक है। इमेजिन करो जैसे कि कहीं पर पार्टी हो रही है, ठीक है। लोग अपनी कैप्स या टी शर्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदा नया लुक लेकर आता है, वैसे ही क्रोमोसोम्स के साथ भी है, ठीक है। इस एक्सचेंज से हर गैमेट्स एकदम यूनिक बन जाता है, मतलब हर गैमेट्स एक लिमिटेड एडिशन कॉपी है, कोई डुप्लीकेट नहीं। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो अलग पेरेंट्स के गैमेट्स कंबाइन होते हैं। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि एक ज़ाइगोट जो दोनों से अलग है, एक ब्रांड न्यू डिज़ाइन की तरह। और यही जो यूनिकनेस होती है वो पॉपुलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, कुछ ज़्यादा गर्मी, ठंडी या फिर डिज़ीज़, तो ये डाइवर्सिटी हेल्प करती है कि स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कि मियोसिस एक आर्टिस्ट है जो नए वेरिएशंस बनाता है, और वेरिएशंस जो होती हैं एवोल्यूशन और सर्वाइवल का सीक्रेट है। इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं, वो दो हैं, जैसे कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर बैलेंस रहता है। दूसरा पॉइंट है कि नई वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, और ये दोनों चीज़ें ही लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मियोसिस के बिना लाइफ जो है वो एकदम बोरिंग होती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।